जून महीने की पहली बारिश आपके यहाँ भी आई क्या? डिस्क्लेमर, इस ब्लॉग में एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी पूर्णतः सत्य पर आधारित है। कहानी लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की। वो लड़का जो आसमान देखता और उसका दिमाग सोच से भर जाता, जिसने सपने देखे एस्ट्रोनॉट बनने का या फिर स्पेस के फील्ड में काम करने का, जिसने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले नासा और इसरो को फॉलो किया, जिसने इलॉन मस्क की कहानी सबसे पहली बार अपनी 5 साल बड़ी बहन को सुनाया। लेकिन उसके सपने को, उसके उत्साह को पैसे की कमी ने दबाना चाहा। उसने बात बताई अपने पिता को। पिता ने बताया उसे उसके मिडिल क्लास में पैदा होने का सच, जिससे वो अब तक अनजान था, क्योंकि उसके पिता ने उसके पहले उसे ऐसा सब कुछ दिया था जिससे उसे सपने देखने की उड़ान दी थी। लड़का भागा पहुंचा अपनी दीदी के पास और बताया उसका ये है सपना, था पूरा उसको करना। उसकी दीदी और उसके बड़े भाई की याद गई एनडीए पर, जहां उसकी हम उम्र के लड़कों के पास फ़ोन था और वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो लड़का जूझ रहा था अपनी परिस्थितियों से। ऑनलाइन स्पेस की तो बुक भी खरीद ली थी। लड़का पढ़ना भी शुरू कर दिया था। एनडीए की तैयारी अलग से कर रहा था। लॉकडाउन हुआ, किस्मत ने दी एक पछाड़। फिर से आया एक समय, उसने क्वालिफाई किया एनडीए। बड़ी बहन, बड़ा भाई फूले तो किधर समाए, सबने लगाए लाख जतन, पर वो हुआ एसएसबी से बाहर। सब ने बहाए आंसू, लेकिन लड़का हुआ और साहसी। आज वो दिन आया है लड़के का, जा रहा है अपने सपने का एक हिस्सा जीने। एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में लड़के का सिलेक्शन हुआ है एयरफोर्स में। सो दिस वॉज द कहानी कुस की है। कुसु मेरा छोटा भाई है। मैंने पिछले 4-5 ब्लॉग में कुसु बहुत बार उसका नाम लिया था, बिकॉज़ मैं और कुसु हमेशा साथ रहते थे, हमेशा साथ सब कुछ किया है। वो मेरे दिल का एक टुकड़ा है और उसका सिलेक्शन हो गया था और मुझे पता था कि ये 15-20 दिन के अंदर मुझे छोड़ के चला जाएगा कहीं और ट्रेनिंग के लिए, और मैं कैसे रह पाऊँगी ये मुझे नहीं पता था और अभी भी मुझे नहीं पता है। आज उसको गए 5 दिन हो गया है। मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबको ये बताना चाहती थी कि कुसु का सिलेक्शन हुआ है एयरफोर्स में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहानी और ये ब्लॉग मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ मैं आप लोगों के ज़रिए अभी तक मेरे ऑलमोस्ट 7K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं उन लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ और एज अ सिस्टर आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी, बिकॉज़ मेरी फैमिली में बचपन से ही मेरे फादर ने मेरे दो भाई हैं, दोनों को ही एयरफोर्स या फिर आर्मी में जाने का सपना दिखाया था। बट कुसु वॉज लाइक, कुसु को कुछ ऐसा था कि उसको स्पेस के फील्ड में बीटेक करना था और एस्ट्रोनॉट बनना था। बट जब उसने ये बात अपने पापा को बताई, मतलब हमारे फादर को बताई, तो उन्होंने कहा कि वी कांट अफोर्ड सच अ ह्यूज मनी। सो मतलब फिर हम लोगों को उस टाइम लोन का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बिकॉज़ हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं एंड मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब करते हैं। तो फिर एनडीए हम लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन था। हम लोगों ने सोचा कि अगर एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा तो वो उसके थ्रू अपना बीटेक कर लेगा। बट एनडीए का भी उसने मतलब एग्ज़ाम दिया, 2 बार एग्ज़ाम दिया, दोनों बार क्वालिफाई किया, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड सेकेंड टाइम वो एसएसबी से बाहर हो गया। फिर हम लोग बहुत सैड हुए थे। बट अभी उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया है, बट वो बहुत ड्रीमी लड़का है, बहुत आगे बहुत कुछ करना चाहता है। उसने एनडीए से लेके एयरफोर्स तक की जो जर्नी थी उसमें उसने आधा इंडिया ट्रैवल कर लिया है। मतलब उसका एग्ज़ाम कहीं और होता था, एग्ज़ाम नॉर्थ इंडिया में होता था असम में, तो उसका इंटरव्यू मैसूर में होता था एंड फिर बनारस आता था। ऐसे करके मतलब वो बच्चा अकेले, मतलब वो सबसे छोटा है, अभी ऑलमोस्ट 19 ईयर्स का है, बट स्टिल वो हर जगह पे अकेले गया है, सब कुछ अपना अकेले मैनेज किया है। बिकॉज़ ऑफ मनी, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि
हम उसके साथ जाएं या फिर 2 लोगों की ट्रैवलिंग अफोर्ड कर सकें। तो हमने ये डिसाइड किया कि कुछ जहाँ भी जाएगा अकेले जाएगा, बट वी ट्राइड कि हम जितना से ज़्यादा हो सके जहाँ से कुछ भी कांटेक्ट हो सके, मतलब ईमेल के ज़रिए उसके जिन फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ था उन लोगों से भी कांटेक्ट में रह के सब कुछ मैनेज कर रहे थे। बट कुछ अकेले हर जगह जाता था, अपना अकेले सब कुछ मैनेज करता था। कभी उसने किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं की, और लिटरली मतलब वो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और ये ब्लॉग बना रही हूँ, बट कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ। इवन आई वाज लाइक, मैं बहुत ऐसा टाइम आता था मैं सैटर हो जाती थी, बट वो हमेशा समझाता था नहीं दी ऐसा नहीं है वो। एंड इवन अगर मेरे को IAS भी करना है, मुझको ये भी बनना है, तो उसके पीछे मेरे दोनों भाइयों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एक आई डोंट नो, उन लोगों को पूरा ट्रस्ट है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग कि जिसकी वजह से मैं मतलब अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला पाती हूँ और अपने आप में बढ़ती जा रही हूँ। ये ब्लॉग मेरे लिए सच बता रही हूँ इतना स्पेशल है कि शायद अगर मैं कल को IAS क्वालिफाई करती हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाता है, तब भी मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितनी बड़ी आज की बात जो है मेरे लिए है। आज उसको 5 दिन गए हो गए हैं, बट स्टिल मतलब रात में मैं सोते सोते मेरे को रोना आ जाता है, बिकॉज़ वो नहीं होता है यहाँ पे। जब वो पूरा दिन मेरे पास रहता था, हमेशा मेरे को परेशान करता रहता था, मेरा हाथ पकड़ के झूलता रहता था, या फिर किसी न किसी चीज़ को लेके मुझे हमेशा परेशान करता रहता था। उसका बेड एकदम गंदा रहता था, मैं उसको हमेशा डांटती रहती थी। उसको पढ़ने के लिए ना जाने कितनी बार मैंने मारा होगा। बहुत मतलब उसके साथ बहुत मेमोरी जुड़ी हुई है। इवन बचपन से मुझे मतलब वो जो छोटा सा बेबी था तब से उसका फेस याद है और आज तक याद है। उसको खाना मतलब वो भूखा बिल्कुल भी नहीं रह सकता, बट अभी मेरे को पता नहीं है वो क्या खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा। और उसको थोड़ा सा भी हो जाता है, थकान हो जाता है, तभी उसको मुझ एकदम चिन हो जाता है। आई डोंट नो वहाँ पे क्या कर रहा होगा, कैसे होगा, क्या पहन रहा होगा। वो कपड़े भी कभी ऐसा था कि उसको कपड़े कौन से पहनने हैं वो भी चलो दीदी निकाल के दो, मेरे को कौन सा कपड़ा ख़रीदना है वो भी चल के ख़रीद के दो। मतलब वो अपने आप से तो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकता था, पर अगर ज्ञान की बात करनी हो, मेरे को समझाना होता था तो वो महान बन जाता था और पता नहीं कहाँ की फ़िलॉसफी लेके आता था। तो ये ब्लॉग इसलिए बहुत स्पेशल था। मैं पिछले 4 ब्लॉग से बोल रही थी कि मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। सो दिस इज़ द गुड न्यूज़। और इसी के साथ साथ मैं इस ब्लॉग के ज़रिए एक बात बताना चाहती हूँ। यू नो समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट कर नहीं पाते हैं, या फिर हमारी परिस्थिति चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फिर वो मेंटली हो, कुछ भी होता है, हम शायद वो चीज़ करने के लिए एबल होते हैं बट फिर भी नहीं कर पाते। बट कहीं ना कहीं हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। कुछ का भी जब NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ही वॉज़ लाइक कि अब CDS करना है। और हमें पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें कभी अपने सेल्फ़ इस्टीम पे अगर हमने एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो हमें उस पे डाउट नहीं करना चाहिए। चाहे पूरा ज़माना, पूरी दुनिया, पेरेंट्स, भाई बहन, कोई भी आप पे डाउट कर ले, बट यू आर द ओनली वन जो कि अपने ड्रीम जो देखे हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। उसको पूरा करने के लिए सारी कायनात लगा देंगे, वो आप ही होंगे। पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। फिर अगर आपके सपोर्ट में आपकी फैमिली आती है, आपके भाई बहन, इफ़ यू आर लकी आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स आपके साथ आते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमें जो मेंटल प्रेशर वाला सीन होता है वो हट जाता है हमारे पास। हमको पता होता है कि डजेंट मैटर हम क्वालिफाई करें ना करें, हमारे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है। इवन मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने 2 बार फिल्म्स दिया है और दोनों बार मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। बट आई हैव 2 ब्रदर्स जिन्होंने एक भी बार मेरे ऊपर डाउट नहीं किया। मेरी मम्मी ने एक भी बार मेरे ऊपर डाउट नहीं किया। समवेयर कहीं ना कहीं मुझको खुद को भी अगर ये लग रहा होगा कि मैं नहीं कर सकती, बट व्हेन आई सी द फेस ऑफ इन तीनों लोगों का, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि अगर इन लोगों को, आपके आसपास वाले लोग आपके ऊपर भरोसा दिखाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं रिजुविनेट हो जाती है। एंड लाइफ में ऐसी परिस्थिति आएगी, यकीन मानिए, जब आपको लगेगा कि सब कुछ शैटर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत हालत बद से बदतर हो जाएगी। बट बिलीव मी, वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना होता है, और आप वो जो डिसीज़न लेते हो अगर उस पर हार्ड वर्क करते हो तो वो टाइम बीत जाता है। और फिर जो टाइम उसके बीतने के बाद का जो टाइम आता है वो लिटरली इतना पीसफुल होता है, और लगता है कि
मतलब खुद के ऊपर आपको एक अलग किस्म का, अलग लेवल का प्राउड होगा। मतलब मैं बता नहीं सकती, लिटरली वो मेरे लिए शब्दों में बयां करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट सच में बता रही हूँ, हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जून की बारिश मेरे लिए खुशियाँ लाई है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए भी लेके आई होगी। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में।